हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग को सीखना है वाइल एंड लूप के बारे में। तो वाइल एंड लूप को हम लोग क्यों यूज करते हैं और वाइल एंड लूप होता क्या है और उसे हम लोग प्रैक्टिकल में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लूप के कितने टाइप्स होते हैं। तो लूप के टोटल 5 टाइप्स होते हैं, जैसे कि डू अनटिल लूप, डू वाइल लूप, फॉर नेक्स्ट लूप एंड फॉर ईच लूप। ये सभी क्या है, लूप के टाइप्स है। तो टोटल 5 टाइप्स ऑफ लूप होते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, इस लेक्चर में वाइल एंड लूप के बारे में डिस्कस करना है और बाकी जो लूप आ जाएंगे वो सबके लिए मैं अलग अलग वीडियो बना के रखा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं व्हाट इज वाइल एंड लूप। तो वाइल एंड लूप के डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं पहला। तो दी वाइल एंड लूप इज ऑल्सो नोन एज प्री टेस्टेड लूप। तो उसको और क्या बोलते हैं हम लोग, प्री टेस्टेड लूप बोलते हैं। तो प्री टेस्टेड लूप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे सबसे पहला कंडीशन को चेक किया जाता है, उसके बाद लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। और लाइन ऑफ कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होते हैं और प्रोग्राम डायरेक्टली स्टॉप हो जाता है। तो इसलिए क्या बोला जाता है, प्री टेस्टेड लूप मीन्स अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ट्रू हुआ तो लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। देन नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का प्रोसेस करेंगे। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होने के बाद अगेन गो टू चेक कंडीशन, फिर से कंडीशन को चेक करना है। और कंडीशन को चेक करने के बाद फिर से अगर ट्रू आया तो इस टास्क को अगेन एंड अगेन परफॉर्म करेंगे। तब तक परफॉर्म करना है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आउट ऑफ द लूप चला जाएगा और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएंगे लास्ट में। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन क्या लिखा है आप इसे रीड भी कर सकते हो। इट अलाउ अ पार्ट ऑफ कोड टू एग्जीक्यूटेड व्हेन गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा तो पार्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। इफ कंडीशन इज फॉल्स इट गोज आउट ऑफ द लूप। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो इट गोज आउट ऑफ द लूप। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या जानेंगे, फ्लो डायग्राम एंड सिंटैक्स के बारे में। तो फ्लो डायग्राम और सिंटैक्स के बारे में। तो ऊपर वाले जो पार्ट है ये दोनों, ये क्या है, हमारे फ्लो डायग्राम है और नीचे जो दिख रहा है वो क्या है, सिंटैक्स है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्लो डायग्राम के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्ट। तो ये डायग्राम, दो डायग्राम है, इस दोनों डायग्राम को आपको कंपेयर करना है। तो दोनों में क्या, स्टार्टिंग में स्टार्ट है मीन्स प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन स्टार्ट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या पार्ट है, आइटरेटिंग वेरिएबल। तो आइटरेटिंग वेरिएबल का मीन्स क्या होता है, जैसे कि आई है तो आई क्या है, एक आइटरेटिंग वेरिएबल हो गया। कोई भी अगर ए बी सी डी भी होता तो भी चलता, लेकिन हम लोग आई नाम से एक आइटरेटिंग वेरिएबल क्रिएट किया है। उस पर क्या सेव किया हूँ मैं, वन सेव किया हूँ। वन सेव किया हूँ मीन्स वन क्या हो गया, उसके इनिशियल वैल्यू मीन्स स्टार्टिंग वैल्यू। ये क्या हो गया, वन इनिशियल वैल्यू हो गया। उसके बाद क्या करना है, कंडीशन को चेक करना है। तो कंडीशन हम लोग ने क्या बनाया, आई लेस देन इक्वल टू 10। तो कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 10। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे आई को। अगर फॉल्स होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आई इक्वल टू आई प्लस, सॉरी, अगर फॉल्स होगा तो आउट ऑफ द लूप जाना है। अगर फॉल्स होगा तो आउट ऑफ द लूप जाना है। और जब ट्रू होता है तो पहला प्रिंट करना है आई को और बाद में इंक्रीमेंट करना है आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट करने के बाद हम लोग वापस कंडीशन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे पहला समझते हैं कि आई का वैल्यू क्या था, 1 था। 1 लेस देन इक्वल टू 10, यस। तो 1 क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 है। अगर ट्रू है तो क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, प्रिंट आई करेंगे। अगर फॉल्स होता है तो हम लोग प्रिंट नहीं करते और डायरेक्टली स्टॉप कर देते। तो इस सिचुएशन में क्या है, ट्रू है। तो ट्रू के बाद आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई का वैल्यू क्या है, 1। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। मीन्स आई पे अब क्या स्टोर हो गया, 2। तो यहाँ से वापस कहाँ पे जाना है, हम लोग को कंडीशन चेक करने के लिए जाना है। आई का वैल्यू क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। फिर से देखेंगे 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस। तो यहाँ पे भी वापस क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो वापस यहाँ पे ट्रू आया तो फिर से इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे और वापस हम लोग को इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक करना है। तब तक कंडीशन को चेक करते रहने का है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं आ जाती। जब कंडीशन फॉल्स आ जाएगा तो हम लोग आउट ऑफ दी लूप आ जाएंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, आउट ऑफ दी लूप आ जाएंगे। तो अब हम लोग को समझना है सिंटैक्स के बारे में। तो सिंटैक्स होता क्या है, तो सिंटैक्स मीन्स क्या होता है, एक फार्मूला होता है। जैसे कि मैथमेटिकल में क्या होता है, फार्मूला होता है, उसके भी हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल परफॉर्म करते हैं। उसी तरह से प्रोग्रामिंग में हम लोग फार्मूला को क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं।
तो प्रोग्रामिंग में हम लोग उससे सिंटैक्स बोल रहे हैं, तो सिंटैक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं जब हम लोग एक प्रोग्राम टाइप करते हैं, मीन्स हम लोग जब प्रोग्रामिंग में एग्जाम्पल परफॉर्म करते हैं उस टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या समझना है कि ये इस पे क्या लिखा गया, इनिशियलाइजेशन। तो आई इक्वल टू 1 को क्या बोलेंगे, ये इनिशियलाइजेशन है। क्या है ये, इनिशियलाइजेशन है। उसके वो वाइल के ब्रैकेट के अंदर में जो डाले हैं वो क्या है, मेरे कंडीशन है। क्या है ये, कंडीशन है। तो इस पार्ट को हम लोग कंडीशन बोलेंगे। उसके नीचे जो लाइन ऑफ कोड, मीन्स हम लोग एक कंडीशन अगर ट्रू रहेगा तो लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स रहेगा तो लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन जब ट्रू होगा उसके नेक्स्ट क्या होने वाला है, आई इक्वल टू आई प्लस 1 होने वाला है। तो ये क्या है, इंक्रीमेंट का पार्ट है। डिक्रीमेंट कब होता है, जब -1 होता। तो यहाँ पे क्या है, +1 है, मीन्स इंक्रीमेंट हो रहा है। और उसके बाद क्या लिखा हूँ, डब्ल्यू एंड, मीन्स वाइल एंड। डब्ल्यू एंड का फुल फॉर्म क्या है, वाइल एंड। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग ने फ्लो डायग्राम और सिंटैक्स के बारे में देखे। अब अभी नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, लर्न फ्रॉम प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन। तो अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, उस प्रैक्टिकल से समझेंगे कि एक्चुअल में हम लोग किस तरह से वीबीए में वाइल एंड लूप को परफॉर्म कर सकते हैं। तो वाइल एंड लूप को हम लोग कैसे उसके एग्जाम्पल को परफॉर्म कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेल ओपन हो चुका है एक साइड पे, और दूसरे साइड पे क्या है, विजुअल बेसिक के विंडो ओपन हो चुके हैं। अभी मुझे करना क्या है, इंसर्ट पे जाना है और एक मॉडल क्रिएट करना है। तो यहाँ से एक मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। और मुझे एक और मॉडल चाहिए, तो यहाँ पे इंसर्ट भी आता है, तो एक और मॉडल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 मॉडल दिख रहा है। तो इस मॉडल के अंदर भी 2 मॉडल दिख रहे हैं। अभी मुझे पहले मॉडल के अंदर पे जाना है और यहाँ पे इंसर्ट पे जाता हूँ और एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेता हूँ। अगर अगर यहाँ से प्रोसीजर नहीं क्रिएट करते हैं तो मुझे क्या करना पड़ता है, खुद से लिखना पड़ता है सब और प्रोसीजर के नेम। मीन्स यहाँ पे प्रोसीजर का नेम क्या आ जाएगा, विदाउट यूजिंग लूप। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ विदाउट यूजिंग लूप। तो यहाँ पे विदाउट यूजिंग लूप करके एक प्रोसीजर का नेम ले रहा हूँ। तो इस तरह से उसके नेम लेने का है, और ब्रैकेट देने के बाद आप इंटर क्लिक करोगे तो एक प्रोसीजर क्रिएट हो जाता है। बट ये लॉन्ग स्टेप है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी इंसर्ट पे जाता हूँ और इंसर्ट पे जाने के बाद डायरेक्टली प्रोसीजर पे जाओ और यहाँ पे सिर्फ क्या लिखो, उसके नेम लिखो और ओके पे क्लिक कर दो। ऑटोमेटिक ये प्रोसीजर के नेम भी आ जाएगा और यहाँ पे सब लिख के आ गया, एंड सब लिख के आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट पे जाके एक प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक प्रोसीजर क्रिएट हो गया। अभी फिर से मैं मॉड्यूल के अंदर जाता हूँ और मॉड्यूल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे दूसरा प्रोसीजर क्रिएट करना है। तो प्रोसीजर के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे जो मुझे प्रोग्राम करना है वो यूजिंग लूप करना है। कौन सा लूप यूज करना है, वाइल वाइंड लूप। तो यहाँ पे वाइल वाइंड लूप लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, वाइल वाइंड लूप करके आ गया। तो इस तरह से दो मॉडल क्रिएट हो चुके हैं और दोनों मॉडल के अंदर एक एक प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ पे आना चाहिए हेलो लिख के। ये 20 जो लाइन है, तो इस लाइन में 20 टाइम्स हेलो लिख के आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, तो उसके लिए यहाँ पे लिखना है सेल्स ब्रैकेट और 1,1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट्स में क्या लिख देंगे, हेलो। इस तरह से डबल कोट्स में हेलो लिख दिया। हेलो लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसे कॉपी पेस्ट कर लोगे 20 टाइम्स। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे 20 टाइम्स। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको चेंज करना होगा 1, यहाँ पे रो चेंज करना होगा सबका। तो यहाँ पे मैं रो चेंज, तो यहाँ पे देख रहे हो रो चेंज हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे रो चेंज हो चुके हैं प्रॉपर। तो रो चेंज होने के बाद आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम को रन कर सकते हो। तो मैं रन करूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया, हेलो आ गया। टोटल 1 से लेकर 13 तक। अगर आपको 20 तक भी चाहिए तो क्या करोगे, आप 20 टाइम्स इसे कॉपी पेस्ट करोगे। लेकिन क्या होगा, इसे लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा यूज होगा। मीन्स अगर मुझे 20 बार लिखना है इसको 20 टाइम्स तो 20 लाइन ऑफ कोड यूज होगा। अगर 100 टाइम्स लिखना है तो 100 लाइन ऑफ कोड यूज होगा। अगर मुझे 1000 लाइन ऑफ कोड लिखना है तो वहाँ पे 1000 बार मुझे सेम थिंग लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए ये लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी लाइन ऑफ कोड रिड्यूस करने के लिए हम लोग को क्या यूज करना है, अभी वाइल वाइंड लूप को यूज करना है। तो लूप के तरीके को यूज करेंगे। तो वाइल वाइंड लूप लिखते कैसे हैं, सबसे पहले हम लोग को पता है इनिशियलाइजेशन होता है। क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। तो आई इक्वल टू 1 एक इनिशियलाइजेशन हम लोग ने कर लिए। अभी मैं कमेंट में ये भी बताता हूँ कि ये क्या है, मेरे
आइटरेटिंग वेरिएबल मीन्स यहाँ पे बोलूँगा इनिशियलाइजेशन। तो ये क्या हो गया, मेरे इनिशियलाइजेशन हो गया। तो इस तरह से INITI इस तरह से इनिशियलाइजेशन लिख लिया। अभी मुझे पता है कि ये क्या है, वाइल लूप आता है। यहाँ पे वाइल लूप और ब्रैकेट में क्या लेंगे हम लोग, कंडीशन लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंडीशन। तो I लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी लेस देन इक्वल टू 10। उसके बाद इंटर में क्लिक करोगे और इंटर में क्लिक करने के बाद डब्ल्यू एंड लिखोगे। और डब्ल्यू एंड के अंदर में हम लोग को क्या लिखना है, आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिखना होगा। तो इस तरह से आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो इस तरह से लिखने के बाद मुझे क्या करना है, और यहाँ पे लाइन ऑफ कोड लिखना है जो मुझे बार बार परफॉर्म करना है। तो कौन सा लाइन ऑफ कोड आ जाएगा, अभी ये मेरे लाइन ऑफ कोड्स आ जाएंगे। तो इसे मैं यहाँ से एक ही लाइन को कॉपी करूँगा, सभी लाइन को नहीं। तो एक लाइन को यहाँ से कॉपी कर लिया हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये टास्क को मुझे बार बार परफॉर्म करना है, आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से टास्क को मुझे बार बार परफॉर्म करना है। मैं कमेंट में और भी एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि ये मेरा क्या था, कंडीशन है। क्या मेरे ये कंडीशन है, उस तरह से कंडीशन है। उसी तरह से यहाँ पे ये मेरे क्या हो गया, इंक्रीमेंटेशन है। तो ये क्या है, इंक्रीमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मली इंक्रीमेंट हो रहा है तो इंक्रीमेंट लिख दिया। और इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन ऑफ कोड बोलेंगे। तो यहाँ पे इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं, लाइन ऑफ कोड। तो ये लाइन ऑफ कोड हो गया। तो मैं सबके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपर। जो ग्रीन में दिख रहा है वो क्या है, कमेंट है। इसे आप नहीं भी लिखोगे ग्रीन कलर वाला तो भी चलेगा, बट एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे स्पेसिफाई किया हूँ ये सारे कुछ। अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो रन करने के बाद वो प्रॉपर एग्जीक्यूट होता है, लेकिन मैं इसे पहले डिलीट कर देता हूँ। एक्सेल शीट में जो भी पहले से उसे डिलीट कर दिया हूँ। वापस अभी रन करके बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हेलो करके एक जगह पे आ चुका है। नीचे आ रहा है क्या हेलो, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या 1,1 है। मीन्स बार बार क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट तो हो रहा है लेकिन नेक्स्ट में जा नहीं रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, रो चेंज करना है। तो रो चेंज करना है तो आप यहाँ पे आई स्पेसिफाई करोगे, क्योंकि आई का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। तो ऑटोमेटिक वो वैल्यू यहाँ पे ऐड होगा। अभी मैं रन करता हूँ वापस, तो आप देख रहे हो हेलो कहाँ तक आया, 1 से लेकर 10 तक आया, क्योंकि हम लोग ने 1 से स्टार्ट हुए थे और कंडीशन क्या दी है, 10 में स्टॉप किया। तो अगर मुझे अभी यहाँ पे 1 से लेकर 15 तक हेलो प्रिंट करना है तो क्या करूँगा, मैं कंडीशन चेंज करूँगा। क्या कंडीशन चेंज कर रहा हूँ, 1 to 15 दे रहा हूँ और एक बार रन करता हूँ। देख रहे हैं यहाँ से 1 से लेकर 15 तक हेलो आ चुका है। अगर मुझे यही हेलो कहाँ तक चाहिए, अगर मुझे 20 तक चाहिए तो वापस क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 20 स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा। तो इस तरह से 20 तक आ गया। अगर आपको 100 यहाँ पे लिखोगे तो 100 रो में क्या आ जाएगा, टोटल हेलो करके लिख के आ जाएगा। तो जस्ट आपको यहाँ पे 100 चेंज करना है। तो मैं फिलहाल अभी यहाँ पे 20 रखता हूँ और हेलो की जगह पे मुझे अब क्या चाहिए, वेलकम चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं वेलकम लिखूंगा और ऐसे रन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेलकम करके आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। इनिशियल वैल्यू भी चेंज कर रहा है, वेलकम करके आ गया। अभी मैं एक बार और डिलीट कर देता हूँ ये पूरे पार्ट को। तो ये पूरे पार्ट को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ इनिशियल वैल्यू 5 से स्टार्ट होना चाहिए और आप रन करके देखो तो क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, 20 पे स्टॉप हो रहा है। तो इस तरह से 5 से स्टार्ट हो रहा है और 20 पे स्टॉप हो रहा है। अगर आप इसे वापस सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करने के बाद वापस आप डिलीट कर देते हो तो क्या होगा, यहाँ पे वेलकम था। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई इक्वल टू आई प्लस 2 करता हूँ और 2 करने के बाद यहाँ पे वापस मैं रन कर लेता हूँ। तो रन करने के बाद क्या हो रहा है, एक का गैप आ रहा है, क्योंकि आई प्लस 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, जंप करते हैं किसी भी जगह पे एक स्टेप, किसी जगह पे 2 स्टेप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 स्टेप को जंप कर रहे हैं, मीन्स 2 स्टेप को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसलिए बीच में एक एक करके क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। इसलिए क्या आ रहा है, एक एक करके बीच में गैप आ रहा है। तो आई होप ये समझ रहा होगा आपको। इसको और भी डिटेल में समझने के लिए मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे 1 कर देता हूँ और 1 करने के बाद इस जगह पे भी यहाँ पे 1 रहेगा और इसको पूरी तरह से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं डिलीट भी कर देता हूँ। आपको क्या करना है, व्यू पे जाना है और यहाँ पे वॉच विंडो करके है, तो वॉच विंडो के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे मैं वॉच विंडो के ऊपर क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो वॉचेस करके ओपन हो चुका है। और मैं थोड़ा इससे और भी बड़ा चाहिए तो मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। तो ये क्लोज हो चुका है।
इसे थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाता हूँ, इस तरह से यहाँ ऊपर लेके आ चुका हूँ। अभी आपको करना क्या है, ये वॉच विंडो ओपन हो चुका है, एक्सप्रेशन है। तो वॉच विंडो ऐड करने के बाद आपको फिर से क्या जाना है, डिबग पे जाना है और यहाँ पे ऐड वॉच करके ऑप्शन आता है, तो आपको ऐड वॉच के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको आई में लिख रहा हूँ। आई क्यों लिखा हूँ, क्योंकि आई का वैल्यू हमेशा चेंज हो रहा है। तो आई का वैल्यू क्या होगा, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, ऐसे हमेशा चेंज होगा। मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई आ चुका है। तो आई आ चुका है। अभी मुझे इसे डिबग करके रन करना है। तो डिबग करने का शॉर्टकट की मैं बताया था, स्टेप इनटू क्या है, F8 शॉर्टकट की होता है। तो मैं अभी F8 को यूज करूंगा। यहाँ पे डिबग है और F8 में एक बार क्लिक कर दिया हूँ। अब मैं सिर्फ क्या करूंगा, F8 के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देखो ये किस तरह से ट्रैवर्स कर रहा है। सो आई लेस देन इक्वल टू चेक कर रहा है, देन नेक्स्ट में आया आई इक्वल टू आई प्लस 1 है। अभी आप देख सकते हो वॉचेस विंडो में आई और यहाँ पे क्या है, उसके वैल्यू 1 है। अगर मैं फिर से F8 करता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं आई का वैल्यू क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। उसी तरह से लूप वापस क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। आई का वैल्यू आप देखो चेंज हो रहा है बार बार। तो इस तरह से आई का वैल्यू चेंज हो रहा है। और ये किस तरह से एग्जीक्यूट करता है लूप, आप देखो एक्सेल सीट में भी आप देख सकते हो कि एक्सेल सीट में वेलकम करके भी लिख के आ रहा है। तो इस तरह से आप रन करके देखोगे, अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो फाइनली अब क्या होने वाला है, आई का वैल्यू क्या होगा, 20 होने वाला है। तो जैसे आई का वैल्यू यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो अभी तक क्या 19 है, तो ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे वापस प्रिंट करेगा वेलकम। और वेलकम प्रिंट करने के बाद आई का वैल्यू क्या हो चुका है, 20 हो चुका है। अभी आप देख सकते हो यहाँ से डायरेक्टली प्रोग्राम ऊपर गया और जंप करके डायरेक्टली एंड में आ जाएगा। तो अभी तक नहीं, अभी 20 था, 20 ट्रू है ना। अभी 21 के लिए देखना आप। तो यहाँ पे आए और 21 हो गया। अभी ये जंप कहाँ पे करेगा, ऊपर गया और ऊपर से डायरेक्टली एंड में जाने वाला है। तो इस तरह से डायरेक्टली एंड में आ गया। तो इस तरह से लूप क्या करते हैं, आइट्रेट करते हैं। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता तब तक वो क्या करता है, आइट्रेट होते रहता है। तो आई होप आपको ये समझ रहा होगा कि ये कैसा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डू वाइल लूप कैसे एग्जीक्यूट करेगा, एंड उसके बाद और भी टाइप के लूप है, जैसे फॉर लूप है, फॉर नेक्स्ट लूप है, तो वो सब हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।